कहाँ पे भी आपको डाउट लगता है सो प्लीज मेक अ कमेंट, आई विल सी एंड आई विल रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू योर नीड। मैं आपको देखूंगा, समझूंगा और आपके जरूरत के अनुसार मैं परिवर्तन लाने का प्रयास करूंगा। आज से जो हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है उसको बोलेंगे क्या, एनाटॉमी। क्या बोलेंगे बेटा, एनाटॉमी बोलेंगे। अब एनाटॉमी की क्लास में यहाँ पे हम देखेंगे क्या, स्टार्ट जो हमारा होता है वो होता है बोन से। किससे हो रहा है बेटा, बोन से हो रहा है। बोन्स में आप देखेंगे कोई एक ह्यूमन का यहाँ पे स्केलेटल आपको दिख रहा है और इधर इसके कुछ पार्ट्स हैं जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये पूरा का पूरा अगर देखेंगे ना तो कहलाएगा रिब केज। क्या कहलाएगा बेटा, रिब केज कहलाएगा। और रिब केज अगर हम ये स्केलेटन में देखने का प्रयास करेंगे तो हमें कहाँ दिखेगा, आपको चेस्ट की पोजीशन दिखेगा, आपको रिब केज दिखेगा। और अगर हम रिब केज की बात करेंगे ना तो आपका रिब केज हो गया और ये आपके हैंड्स हो गए, आपका लेफ्ट एंड राइट। और बीच का ये जो आपका रिब केज के नीचे का और पैल्विक रीजन से ऊपर का जो पार्ट दिख रहा है ना वो क्या है, वो एब्डोमिनल रीजन है। क्या हो बेटा, एब्डोमिनल रीजन। अब एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं उसको, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद नीचे आपको दिखेगा पैल्विक रीजन, पैल्विक कैविटी। तो पहला आपका होगा क्या, डॉर्सल, सॉरी आप पहले देखेंगे रिब केज देखेंगे, उसके बाद में आप फिर आपको मिल रहा है क्या, एब्डोमिनल कैविटी, फिर पैल्विक कैविटी। उसके बाद आपका ये लेग्स दिख रहा है। लेग्स में पूरा पूरा एक एक बोन्स को इसमें हम कवर करेंगे, इसके स्टडी क्या कहलाती है, क्या कैसे होता है पोजीशन। उसके बाद देखेंगे आप यहाँ पे ये पूरा का पूरा स्कल दिख रहा है। स्कल में ऐसे है कि जैसे कि बोलने की पोजीशन पे है, मतलब मुंह खोला इन्होंने कुछ बोलने के लिए, कुछ खाने के लिए। आगे हमारा ये बोन्स दिख रहा है बेटा। तो ध्यान दीजिएगा, ये सारी की सारी चीजें आपका ये फॉर्म है। हम सारे बोन्स को आपको दिखाएंगे, कौन कौन से पार्ट में कितनी बोन्स होती है, उसके नाम क्या होते हैं। तो बने रहिए, ठीक है, पीरियड के साथ। सबसे पहले हम देखेंगे बेटा ऑब्जेक्टिव में क्या है। ऑब्जेक्टिव में देखेंगे, अपॉन सक्सेसफुल completion of this lesson you would be able to। आप यहाँ पे क्या है, completion of this lesson you would be able to, आप इसको समझने के योग्य पूरी तरह से आप हो जाएंगे जब इसको आप पूरा पढ़ेंगे। इससे पहला क्या लिखा है, फर्स्ट पे है आइडेंटिफाई फंक्शंस ऑफ बोन्स। ये रूपरेखा इसका है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या आप स्टडी करने वाले हैं वो आपको मिलेगा। इसलिए इसमें पहले पे क्या स्टेप पे है, आइडेंटिफाई फंक्शंस ऑफ बोन्स। मतलब आइडेंटिफाई मींस होगा बेटा आप पहचानेंगे क्या, फंक्शन, मतलब बोन के सारे फंक्शंस को पहचानेंगे, ठीक है। सेकंड पे क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। मतलब जो होल पूरे जितने बोन्स है ना सबको क्लासिफिकेशन किसके बिहाफ पे किया गया है, वो सारा का सारा होल नॉलेज आपको इसमें मिलेगा। थर्ड क्या आ रहा है, नेम ऑल बोन्स ऑफ देम ह्यूमन स्केलेटन। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बेस से बताया कि एक एक बोन्स के नाम मैं आपको टोटल कंप्लीट कराऊंगा और प्रयास करूंगा कुछ इस तरह से इजी फॉर्मूलाओं ट्रिक के थ्रू आपको बताऊं कि आपको कुछ भी डिफिकल्ट ना लगे। तो प्लीज बने रहिए, फिर हम आगे वन बाय वन करके चलते हैं। पहले आ रहा है बेटा इंट्रोडक्शन। किसी चीज को अगर मैं स्टडी कर रहा हूं उसका इंट्रोडक्शन में पता होना चाहिए। भाई इंट्रोडक्शन में क्या है, बोन इज आ क्लासिफाइड। क्या है, बोन इज आ क्लासिफाइड। बोन क्लासिफाइड है मतलब वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है, तकसीम किया गया है। ऑस्टियोइड, ऑस्टियोइड क्या बोलेंगे, ऑस्टियोइड। अब बात करेंगे बेटा ऑस्टियोइड जो है, ऑस्टियोइड हैज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ टू वर्ड्स। फर्स्ट विल बी ऑस और सेकेंड ऑइड। ऑस मीन्स बोन, क्या बोले बेटा, ऑस मीन्स बोन्स। ऑइड और यहां पे आएगा आपका रिसेम्बल्स, मतलब फिर से बनना, मतलब बोन्स का फिर से बनना। ऑस्टियोइड फ्रॉम रिसेम्बल टिश्यू बोन्स फंक्शंस एज लेवर्स। इससे टिश्यू से, बोन से सारे फंक्शंस जो होते हैं। और कैसे, मिनरल साल्ट स्टोर्स, बोन्स होता है फॉस्फेट्स का होता है, कैल्शियम से बना होता है, ये सारी चीजों का होता है ना।
इसलिए उसको मिनरल साल्ट्स भी इसमें ऐड किया गया। तो साल्ट आपको टूथपेस्ट में सॉल्ट मिलता है, क्यों मिलता है भाई? क्योंकि इससे आपका टीथ का स्ट्रेंथ बनता है। ठीक है बेटा। फिर बात करेंगे सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्टर्स। सपोर्ट्स करता है और क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है ऑफ द वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। क्या करता है बोन्स? वो प्रोटेक्शन का कार्य करता है, मदद करता है, सुरक्षा करता है। कैसे? अभी इसके पहले मैंने बताया थोरेसिक रीजन, जिसमें था रिब केज। रिब केज के अंदर मतलब रिब केज का, जैसे मैं हूं, ये सामने फ्रंट बेटा मेरा एंटीरियर होता है, पीछे का पोस्टीरियर होता है। अब मेरे अंदर का जो है ना भाग, पीछे और आगे के बीच का जो है, जहां पे हमारा हार्ट प्रेजेंट है और लंग्स प्रेजेंट है और डायफ्राम से ऊपर का एरिया, वो पूरा का पूरा बेटा क्या है? वो डॉर्सल साइड कहलाता है। तो डॉर्सल साइड में क्या है? लंग्स है बेटा 2 और आपका कार्डियक नॉच के पास में आपका हार्ट प्रेजेंट है। और अगर रिब्स ना हो, 12 रिब्स ना हो बेटा, तो प्रोटेक्शन ना हो पाएगा। लास्ट बाउंड्री वाल के रूप में जो डोमलेक्स स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोलते हैं क्या है? अब उसको बोलते हैं आपको डायफ्राम। डायफ्राम क्या करता है? डायफ्राम आपको डिवाइड करता है। किसको डिवाइड करता है भैया? वो डिवाइड करता है थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? उसका स्ट्रक्चर डोम लाइक होता है। डोम मतलब क्या बेटा? डोम मीन्स होता है गुंबद के आकार का। तो जब गुंबद के आकार का जो आपका सीमा जो डिफाइन करेगा, उसे क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे हम क्या? डायफ्राम। डायफ्राम बोलेंगे। डायफ्राम्स के जो लोअर रीजन होता है बेटा एब्डोमिनल कैविटी, जो अपर रीजन होगा वो थोरेसिक कैविटी। अब थोरेसिक आपका इसमें कंसिस्ट करता है, बना हुआ है स्टर्नम, रिब्स और आपका मेरुदंड। इस बात तो ध्यान देना है आपको। यहाँ पे अटैच होगा बेटा, पूरा का पूरा जाल बनेगा। तो जो डॉर्सल होगा साइड, जहां पे लंग्स होगा और आपका कार्डियक नॉच के पास में हार्ट प्रेजेंट होगा, तो वही यहां पर बेटा दिया गया है। क्या करता है? सपोर्ट्स, ये सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट्स ऑफ द वाइटल ऑर्गन। वही हार्ट क्या है? वाइटल साइन आपको देखना है तो बेटा तो बीपी तो लेना पड़ेगा। बीपी लेना पड़ेगा, cause you know that it's a spontaneous work when you were in a gestation period of the 4 weeks। जब आप मतलब चावल के दाने की आकार के थे माँ के पेट में एट द gestation periods, उस टाइम से आपका दिल धड़क रहा है और जिस दिन दिल ने धड़कना बंद कर दिया उस दिन सब कुछ बंद हो जाएगा। तो स्पॉन्टेनियसली वर्क करता है। इसके एवरेज में क्या देखने को मिलता है? उसका जो टेम्परेचर होता है सारे ऑर्गन से अधिक होता है। सबकी एक गति होती है। अगर कम ज्यादा होता है तो ब्रेडिकार्डिया, ट्रैकिकार्डिया आपके फिजियोलॉजी के सर मिस्टर अंकित सर बताएंगे इस टॉपिक पे। अभी हम सिर्फ एनाटॉमी की बात करेंगे बेटा। एनाटॉमी में क्या है कि सिर्फ समझना है कि प्रोटेक्ट करता है तो कैसे। भाई कार्डियक नॉच है, नीचे नहीं जाने देगा। डायफ्राम है, क्या करेगा? कहीं ऐसा ना हो कि लंग्स गले मिलने के लिए पेट में आपके लीवर के पास चला जाए, वहां पे तो उसका सीमा रेखा निर्धारित रहेगा ना, प्रोटेक्शन का कार्य करेगा। इसीलिए यहाँ पे डिफिनेशन दिया है सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्टर्स ऑफ द वाइटल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कुछ इस तरीके से प्रोटेक्शन का कार्य करता है। अब हम बात देखेंगे नेक्स्ट, बोन्स हैव सेवरल क्लासिफिकेशन। सेवरल मतलब क्या है भैया? कई प्रकार से, अलग अलग तरीके से। अभी मैं पढ़ाऊंगा तो क्लासिफिकेशन किसी अदर तरीके से, कोई और अदर तरीके से, बट जो भी बताया जाएगा बेटा यहाँ पे एक्सल और अपेंडिकुलर का अकॉर्डिंग टू बताया जाएगा। इट्स अ वे ऑफ ना वेरी वेरी नॉर्मल एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट विच विल बी लाइक अ पीस ऑफ द केक। बिल्कुल आपको केक की तरह समझ में आएगा पढ़ने में, तो प्लीज ध्यान देना। तो यहाँ पे बोन हैव सेवरल क्लासिफिकेशन, अलग अलग क्लासिफिकेशन है along with the सब क्लासिफिकेशन, सब क्लासिफिकेशन के अनुसार that you need to know all about it, जो कि आपको आवश्यकता होता है इन सब के बारे में जानने की। तो जैसे फर्स्टली आई हैव अ promise that you will complete all bones of the human, no doubts one day you will complete with the help of tricks of peer paramedical institution. Okay, now I'll see बेटा कि क्लासिफिकेशन दैट यू नीड नो ना। कि हमने आपको अब तक जो बताया वो बताया इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, बिकॉज़ यू नो दैट्स व्हेन समवन विल मीट यू द टाइम
he will begin to ask question that what is the introduction of anatomy, because you have got this course, you have purchased this course with the help of peer paramedical institutions. So peer paramedical faculty is giving a more than more knowledge back to back. Everything you are getting here and there. So please make contact with peer paramedical forward same time. I'll be back tomorrow.